हाल ही में किस देश ने मलेरिया से लड़ने के लिए आनुवांशिक रूप से ये संशोधित मच्छर छोड़े हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ये जिबूती। ठीक है, जिबूती देश ने मलेरिया से लड़ने के लिए आनुवंशिक रूप से जो एक संशोधित मच्छर था उसे छोड़ दिया है। चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। नोट से पूर्वी अफ्रीका का एक देश है जिबूती, उसने आनुवंशिक रूप से संशोधित मच्छरों को तैनात करके मलेरिया के खिलाफ लड़ाई में एक सहायक कदम उठाया है। मई 2024 में शुरू किया गया यह पायलट कार्यक्रम इस घातक बीमारी के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण क्षण है। ठीक है, यानी कि मलेरिया से बचने के लिए ये जिबूती देश ने आनुवंशिक रूप से एक संशोधित मच्छर को वह छोड़ दिया है। ठीक है, चलिए अगला में आ जाते हैं। नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर बता रहा हूँ। 3 जून 2024 का ये सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चन है। रेलवे, एसएससी, कोई भी स्टेट लेवल या अदर कंपटीशन एग्जाम के लिए ये सभी करंट अफेयर बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के पहला नंबर क्वेश्चन के साथ। पहला नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व साइकिल दिवस किस दिन को मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये 3 जून। ठीक है, 3 जून को विश्व साइकिल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, चलिए इसका नोट है, सतत विकास को बढ़ावा देने और साधन के रूप में साइकिल के उपयोग को आगे बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने मलेरिया से लड़ने के लिए आनुवांशिक रूप से संशोधित मच्छर छोड़े हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ये जिबूती। ठीक है, जिबूती देश ने ये मलेरिया से लड़ने के लिए ये एक आनुवंशिक रूप से संशोधित मच्छर था उसे छोड़ा है। चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। पूर्वी अफ्रीका के एक देश जिबूती है, उसने आनुवंशिक रूप से संशोधित मच्छरों को तैनात करके मलेरिया के खिलाफ लड़ाई में एक साहसिक कदम उठाया है। ठीक है, मई 2024 में शुरू किया गया यह पायलट कार्यक्रम इस घातक बीमारी के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण क्षण है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में FICCI यानी कि फिक्की द्वारा कहाँ कोल्ड चेन और लॉजिस्टिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये नई दिल्ली। ठीक है, नई दिल्ली में ये फिक्की द्वारा एक कोल्ड चेन और लॉजिस्टिक ये शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। चलिए इसका नोट से, फिक्की द्वारा नई दिल्ली में कोल्ड चेन और लॉजिस्टिक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। शिखर सम्मेलन का उद्देश्य है भारत के खराब होने वाले सामान उद्योग के लिए एक एकीकृत, टिकाऊ और कुशल कोल्ड चेन पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने में सहयोग और नवाचार को बढ़ावा देना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम 2 का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा में भारत ने एंटी रेडिएशन मिसाइल जिसका नाम है रुद्रम 2 का सफल परीक्षण जो किया है यह भुवनेश्वर में किया है। चलिए इसका नोट से, उड़ीसा के तट के पास भारतीय वायुसेना के एक SU ये 30 MKI लड़ाकू विमान के द्वारा यह किया गया है सफल, मतलब इसका परीक्षण जो किया गया है ये 30 MKI लड़ाकू विमान के द्वारा यह किया गया है। ठीक है, रुद्रम मिसाइल का सफल परीक्षण। रुद्रम 2 है जो यह मिसाइल है जो यह एक एंटी रेडिएशन मिसाइल है। ठीक है, चलिए
अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश को कोलंबो प्रोसेस का अध्यक्ष बनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये भारत। ठीक है, भारत देश को कोलंबो प्रोसेस का अध्यक्ष बनाया गया है। चलिए इसका नोट से, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक्स पर कहा है, भारत ने अपने स्थापना के बाद पहली बार 2024-26 के लिए कोलंबो प्रक्रिया की अध्यक्षता संभाली। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश तालिबान को आतंकवादी सूची से हटाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ये रूस। ठीक है, रूस है जो ये तालिबान को आतंकवादी सूची में था, उसे अब हटाने वाला है। चलिए इसका नोट से, रूसी तालिबान को प्रतिबंधित आतंकी संगठनों की लिस्ट से हटाने वाला है। रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने कहा है कि कजाकिस्तान ने हाल ही में तालिबान को लेकर यह फैसला लिया है कि और हम भी जल्द ही इसे लागू करेंगे। यानी कि रूस है जो यह तालिबान को आतंकवादी सूची से वह हटा देगा। ठीक है, पहले तालिबान जो था आतंकवादी सूची की लिस्ट में तालिबान भी शामिल था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, हाल ही में किसे NARCL का MD और CEO नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये पी संतोष। ठीक है, पी संतोष को NARCL का MD और CEO नियुक्त किया गया है। चलिए इसका नोट से देख लेते हैं। NARCL के बोर्ड ने N सुंदर के स्थान पर पी संतोष को MD और CEO बनाने की सिफारिश की है। ठीक है, NARCL का पहले MD CEO कौन थे? तो ये N सुंदर थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, हाल ही में किस IIT के शोधकर्ताओं ने घोषणा की है कि शहरीकरण से भारतीय शहरों में रात के समय गर्मी बढ़ती है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये IIT भुवनेश्वर। IIT भुवनेश्वर के शोधकर्ताओं ने यह घोषणा किया है कि शहरीकरण से, ठीक है, शहरीकरण से भारतीय जो शहरों हैं वहाँ रात में गर्मी बढ़ती है। चलिए इसका नोट से देख लेते हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान भुवनेश्वर ने एक नए शोध में पाया है कि शहरीकरण के कारण 140 से अधिक प्रमुख भारतीय शहरों में उसके आसपास के गैर शहरी क्षेत्रों की तुलना में रात के समय तापमान में लगभग 60% की वृद्धि हुई है। ठीक है, यानी कि शहरी जो क्षेत्र है वहाँ पे रात के समय में गर्मी का जो तापमान है वह बढ़ता है। ठीक है, रात के समय वह तापमान है जो 60% बढ़ जाता है शहरी क्षेत्र में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, हाल ही में IAF की टुकड़ी अभ्यास रेड फ्लैग 24 ने भाग लेने के लिए कहाँ पहुंची है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये अलास्का। ठीक है, अलास्का पहुंच गई है AIF की टुकड़ी, जो कि यह रेड फ्लैग 24 का जो रेड फ्लैग 24 है जो कि यह एक अभ्यास में इसमें भाग लेने के लिए अलास्का पहुंच गई है। चलिए इसका नोट से, बहुराष्ट्रीय अभ्यास रेड फ्लैग 24 की आगामी संस्करण में भाग लेने के लिए भारतीय वायु सेना की एक टुकड़ी आज संयुक्त राज्य अमेरिका के अलास्का में अमेरिका वायुसेना के इल्सन वायुसेना बेस पर पहुंची है। ठीक है, जो भारतीय वायुसेना है जो यह पहुंच गई है अलास्का, जो कि यह रेड फ्लैग 24 है जो इसमें भाग लेगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, किस राज्य के ड्राई फ्रूट्स काजू को GI टैग मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये गोवा। ठीक है, गोवा को काजू
ड्राई फ्रूट्स है उसके लिए जीआई टैग मिला है। चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। हाल ही में गोवा के काजू को भौगोलिक संकेत यानी कि जीआई टैग मिला है, जिसे राज्य में काजू उद्योगों के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर और स्वयं पूर्ण गोवा मिशन की दिशा में एक उपलब्धि माना जा रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, हाल ही में किसे लोकपाल का सचिव नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये प्रदीप कुमार त्रिपाठी। ठीक है, प्रदीप कुमार त्रिपाठी को लोकपाल का सचिव नियुक्त किया गया है। चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। केंद्र द्वारा किए गए सचिव स्तर के फेरबदल के तहत वरिष्ठ नौकरशाह, ठीक है, प्रदीप कुमार त्रिपाठी को लोकपाल सचिव नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। हाल ही में खबरों में रहा प्रवाह पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा ये प्रवाह पोर्टल है जो ये लॉन्च किया गया है। चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने 3 प्रमुख पहल शुरू की है। प्रवाह पोर्टल और खुदरा निवेशकों के लिए ये सरकारी प्रतिभूतियों में खरीदने और बेचने के लिए एक मोबाइल ऐप और एक फिनटेक रिपोजिटरी, ठीक है, यह है जो पहल को लॉन्च किया है आरबीआई ने। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, हाल ही में किसे कर्मचारी चयन आयोग यानी कि एसएससी का ये अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये राकेश रंजन। ठीक है, राकेश रंजन है जो ये कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष बना है। ठीक है, चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। नोट्स है, केंद्र में सचिव स्तर पर फेरबदल किए गए हैं। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के विशेष सचिव राकेश रंजन को कर्मचारी चयन आयोग यानी कि एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है, राकेश रंजन जो थे ये पहले कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के यह विशेष सचिव थे। ठीक है, उन्हें अब एसएससी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है राकेश रंजन को। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों अब बता रहे हैं, आज है 3 जून का कुछ महत्वपूर्ण इतिहास पॉइंट आपको बता रहे हैं। ठीक है, आज के दिन जो घटना घटा है इसके बारे में बता रहे हैं। चलिए पहला है 3 जून 1901 ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम विजेता महाकवि जी शंकर कुरूप का जन्म हुआ था। आज ही के दिन ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम विजेता ये जो थे महाकवि जी शंकर कुरूप, इनका आज ही के दिन जन्म हुआ था 3 जून 1901 ईस्वी को। ठीक है, चलिए अगला है 3 जून 1915 ब्रिटिश सरकार ने रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि से नवाजा था। आज ही के दिन रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि से नवाजा गया था। ठीक है, चलिए अगला में आ जाते हैं। 3 जून 1918 को महात्मा गांधी की अध्यक्षता में इंदौर में हिंदी साहित्य सम्मेलन का आयोजन किया गया था। यानी कि आज ही के दिन 1918 में महात्मा गांधी की अध्यक्षता हुई थी और इंदौर में हिंदी साहित्य सम्मेलन का आयोजन किया गया था। अगला है 3 जून 1947 को ब्रिटिश राज में भारत के आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत के बंटवारे का ऐलान किया था। ठीक है, आज ही के दिन 1947 में यानी कि 3 जून 1947 को ही ये लॉर्ड माउंटबेटन ने ये भारत के बंटवारे का ऐलान किया था। चलिए अगला है 3 जून 1959 को सिंगापुर को सेल्फ गवर्निंग स्टेट घोषित किया गया था। ठीक है, आज ही के दिन सिंगापुर को सेल्फ गवर्निंग स्टेट घोषित किया गया था। और देख लेते हैं और अगला पॉइंट। ठीक है, 3 जून 1985 को भारत सरकार ने 5 दिन का कार्य दिवस सप्ताह शुरू किया था। ठीक है, आज ही के दिन भारत सरकार ने 5 दिन का कार्य दिवस सप्ताह शुरू किया था। अगला है 3 जून 1999 को
हावरक्राफ्ट विमानों के आविष्कारक हैं ये क्रिस्टोफर काकरेल का निधन हुआ था। ठीक है, आज ही के दिन क्रिस्टोफ काकरेल का निधन हो गया था, जो कि वह एक ये हावरक्राफ्ट विमानों का वह एक आविष्कारक थे। अगला है 3 जून 1999, वो सेम क्वेश्चन है। चलिए 3 जून 2005 फ्रांस ने सुरक्षा परिषद में भारत की दावेदारी का समर्थन को दोहराया था। ठीक है, आज के दिन फ्रांस ने सुरक्षा परिषद में भारत की दावेदारी को हुआ समर्थन करके दोहराया था। चलिए अगला है 3 जून 2014 के पूर्व केंद्रीय मंत्री गोपीनाथ मुंडे का सड़क हादसे में निधन हो गया था। आज ही के दिन 2014 में ये केंद्रीय मंत्री जो थे मंत्री गोपीनाथ मुंडे को एक सड़क हादसे में उनका निधन हो गया था आज ही के दिन। तो दोस्तों हमने आपको आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर वीडियो बताया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। कमेंट करके बताइएगा कि आज का बेस्ट क्वेश्चन आपके लिए कौन सा रहा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।